पंकज का जल्दी से रुख कर लेते हैं क्योंकि वो सतारा में मौजूद हैं और वहां पर लोगों की भारी भीड़ और हुजूम नजर आ रहा है। पंकज, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्लीज दर्शकों को दिखाएं। तो देखिए यहाँ पे आप जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग इधर बहुत बड़ी संख्या में है और ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है इससे पता चलता है कि शरद पवार की जो फैन फॉलोइंग है वो यहाँ से पता चल सकता है कि शरद पवार को देखने उनको मिलने अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो समर्थक है राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ा हुजूम यहाँ पर आ गया है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शरद पवार इनका समर्थन करने, इन्हें सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि शरद पवार वहाँ से पैदल आ रहे हैं और उनके साथ जो उनके निकटतम उनके जो दोस्त है श्रीनिवास पाटिल जो सतारा के सांसद है वो खुद है, पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर है, अनिल देशमुख भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बड़ा एक तरह से बहुत बड़े संख्या में बहुत कम समय में लोग यहाँ पर आए हैं उनका समर्थन करने। तो यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा है कि शरद पवार की एक अलग फैन फॉलोइंग है, उन्हें चाहने वाले, उनका समर्थन करने वाले लोग जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यही वो आत्मविश्वास है शरद पवार इनका जो बता रहा था, जो झलक रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। हंसते हुए उन्होंने कहा कि फिर से लड़ाई की शुरुआत है, फिर से लड़ना है। 1980 में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शरद पवार जो खचाखच भीड़ है यहाँ पर उनके गुरु स्वर्गीय यशवंतराव चौहान के समाधि पर पहुंचे हैं। शरद पवार हैं, कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी हैं, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो बड़े नेता है वो तो यहाँ पर आए ही है, लेकिन साथ में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खुद होके यहाँ पर शरद पवार इन्हें उनका समर्थन देने, सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। तो शरद पवार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाधि स्थल पर है, स्वर्गीय यशवंतराव चौहान इनके समाधि पर है। यहाँ पर कृष्णा नदी का संगम है, इसे प्रीति संगम कहते हैं और इस ऐतिहासिक जगह पर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को वंदन करके, उनके चरण स्पर्श करके समाधि पे माथा टेक शरद पवार अपनी जो जंग है, अपनी जो लड़ाई है, एक नई शुरुआत है, उसकी शुरुआत कराड़ से कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अब ये पूरे महाराष्ट्र भर और देश में घूमेंगे और समर्थन जुटाएंगे। जनता जनार्दन के साथ वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें विश्वास है कि फिर एक बार उनका जो पक्ष है, उनकी जो पार्टी है फिर से खड़ी होगी। ये आत्मविश्वास यहाँ पर आए हुए लोगों के समर्थन से झलक रहा है। राजीव, पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। पंकज, ये जो तस्वीरें दरअसल आ रही हैं शक्ति प्रदर्शन की, ये कई बातें कहती हैं। ये एक ऐसे पार्टी की, एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें अब टूट हो चुकी है। क्या इस टूट का फायदा सबसे ज्यादा इस वक्त शरद पवार को होगा? क्योंकि सेंटिमेंटल वोट, जनता की सहानुभूति, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद और उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो क्या ये पूरी टूट स्क्रिप्टेड थी? देखिए, ये पूरी कहानी स्क्रिप्टेड थी क्या, या शरद पवार इन्हें पता था क्या, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जो अजित पवार पिछले कुछ महीनों से नाराज चल रहे थे, भले ही वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो चुनाव है उसमें भी सरप्राइजिंग कैंडिडेट यानी रोहित पवार को शरद पवार ने उतारा था, जबकि शरद पवार के जो दूसरे पोते हैं अभिषेक बोके, जिन्हें अजित पवार समर्थन करते हैं, वो जब लाइन में थे और कहा जा रहा था कि अभिषेक बोके जो कि आईपीएस ऑफिसर विक्रम बोके के बेटे हैं, वो कहीं ना कहीं एमसीए के प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन अचानक सारे दांव पे खेले गए और रातों रात जो देखने को मिला कि रोहित पवार बन गए
प्रेसिडेंट एमसीए की। ये नाराजगी एक है, लेकिन ऐसी कई नाराजगी है जो कि पारिवारिक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी नाराजगी है कि जब दिल्ली में जो पक्ष के बड़े जो ओहदे हैं वो जब अपॉइंटमेंट उसका हुआ तो उसमें कहीं पर भी अजीत पवार का नाम नहीं था। पुणे एयरपोर्ट पे जब अजीत पवार को इन्हें पूछा गया कि आप नाराज हो क्या, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन उस दिन भी जब पार्टी का पुणे कार्यालय में जो एक कार्यक्रम था, स्थापना दिन था, कार्यालय में जाने के बजाय अजीत पवार वहां से नॉट रीचेबल हो गए। तो ये कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिससे पता चलता है या स्पष्ट होता है कि अजीत पवार नाराज चल रहे थे। साथ ही साथ जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियां हैं और जो उनके ऊपर लगे आरोप है पंकज, लेकिन अभी जो मीटिंग इस वक्त बुलाई गई है अजीत पवार की तरफ से, उसमें सिर्फ 8 विधायकों का पहुंचना, कहीं ये चाल मात में तब्दील ना हो जाए? देखिए, अभी 8 विधायक उनके साथ है, बाकी के विधायक उनके साथ आएंगे क्या? उन्होंने बताया है कि पक्ष उनका है, पार्टी अजीत पवार की है, ऐसा उन्होंने कल दावा किया है। शरद पवार यहां पर टस से मस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं पर भी वो नाराज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जबकि वो हंसकर उन्होंने बोल दिया कि अभी मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने विधायक हैं, ये मुझे पहले देखने दो। एक समय वो था 1980 में जब मेरे साथ सिर्फ 5 विधायक रह गए थे, तब भी मैं लड़ा, तब भी मैंने शुरुआत की। तो ये भी एक समय है, फिर एक बार मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और उन्हें विश्वास है कि इस बार भी जिस प्रकार से यहाँ पर समर्थन उमड़ कर आया है और जिस प्रकार से नेहा ने कहा है कि ये एक जो सेंटिमेंटल जो एडवांटेज है, जो लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल वेव जो आ जाती है, उससे शरद पवार इन्हें फायदा होगा क्या? तो बिल्कुल जरूर हो सकता है। जो उद्धव ठाकरे इनके साथ हुआ, पक्ष भी गया, चिन्ह भी गया और पार्टी का नाम भी गया, और वो संवैधानिक तरीके से गया या लीगल वे से गया। तो यही बात यहाँ पर शरद पवार इनके साथ होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन शरद पवार का कहना है कि उन्होंने 4 या 5 पार्टी सिंबल पर अभी तक चुनाव लड़े हैं, तो ये चिन्ह को या सिंबल को वो ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। उनका कहना है कि जनता जनार्दन देख रही है, जनता यहाँ पर दिख रही है, तो समर्थन यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और जो इमोशनल वेव है या जिस प्रकार से लोगों के सेंटिमेंट है कि शरद पवार इनके साथ अन्याय हुआ है, ये कहीं न कहीं लोगों तक बात पहुंच रही है। जो पिछले कुछ चुनाव हुए उसमें भी जो देखने को मिला कि पुणे का जो कस्बा पेट का जो विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, जो कि भाजपा का गढ़ था, वहां पर कांग्रेस ने अपना पांव जमा दिया और कांग्रेस ने भाजपा को यहां पर शिकस्त दे दी। वही कर्नाटक में हुआ। तो लोगों की जो नाराजगी है वो भी एक तरफ झलक रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोग नाराज है। और कहीं न कहीं ये जो एक इमोशनल फायदा, एडवांटेज शरद पवार इन्हें होगा, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। कराड़ का जो प्रीति संगम है, वहां पर शरद पवार अपने गुरु के चरण छूने, समाधि पर माथा टेकने, अभिवादन करने पहुंचे हैं। और शरद पवार इनके साथ जो हुआ, उनकी पार्टी टूट गई है, बिखर गई है। उनके खुद के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने ये किया है। तो इस प्रकार से जो भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ रही है, वो ही यहाँ पर स्पष्ट होता है कि शरद पवार को एडवांटेज है। उनके साथ जनता यहाँ पर तो दिखाई दे रही है। विधायक कितने उनके साथ होंगे, 40 होंगे या कम होंगे, ये 5 जुलाई को पता चलेगा। यहाँ पर आपको रोहित पवार जो कि विधायक है, शरद पवार इनके पोते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सुबह स्पष्ट कर दिया कि मुझे कहीं न कहीं दुख हो रहा है कि कहीं मैं गलत कदम तो नहीं उठा लिए, मैं राजनीति में क्यों आया। ये जो दिन उन्हें देखना पड़ रहा है कि उनके चाचा ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, ये भी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से उन पर जो मामले दर्ज है, क्या उसके डर से कहीं न कहीं समर्पित हो गए हैं क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन शरद पवार इन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि 2014 में उन्होंने जब खुद होके भाजपा को समर्थन देने की बात कही कि जब शिवसेना जो उनका अलायंस है, युति है भाजपा के साथ, उनके साथ जो बातें चल रही थी सीट शेयरिंग के बाद जो पोर्टफोलियो शेयरिंग की जो बातें चल रही थी, उस वक्त जो मसल फ्लेक्सिंग शिवसेना के द्वारा हो रही थी, नजर बनाए रखिए क्योंकि जबरदस्त तरीके से वहां पर जनता का हुजूम दिखाई दे रहा है।